हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अत्तर। अत्तर क्या है और अत्तर का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो, हर लोगों को चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबको खुशबू पसंद है। चाहे सबकी पसंद अलग अलग हो, किसी को गुलाब मोगरे की फ्लावर की खुशबू पसंद है, किसी को परफ्यूम टाइप की पसंद है, किसी को नेचुरल यानी सैंडल, कस्तूरी, इस तरह की अरबिक टर्न पसंद है। तो सबकी पसंद अलग अलग है, पर खुशबू सबको पसंद है। कोई ऐसा दुनिया में ये नहीं होगा कि जो यूँ कहेगा कि मुझे गटर की खुशबू पसंद है या मुझे, समझ रहे हो ना। तो बदबू किसी को पसंद नहीं, खुशबू सबको पसंद है। खुशबू के लिए सबसे बेहतरीन कोई चीज़ है अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो वो इत्र है। देखो, साबुन भी खुशबू के लिए ही आता है, आदमी नहाता है, पर आपको याद रहे और आपको पता है कि साबुन की खुशबू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उसके बाद आपके बदन से खुशबू आनी बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है परफ्यूम का। परफ्यूम में क्या है दोस्तों, परफ्यूम में स्प्रिट यूज़ होता है। स्प्रिट, कहीं पे अल्कोहल यूज़ होता है, वो एथोनल मेथोनल कुछ बोलते हैं उसको। उस तरह के वो जो आते हैं स्प्रिट, वो पेट्रोल जैसे होते हैं। तो उसका काम है उड़ जाना। आप देखना, आप हाथ में परफ्यूम का स्प्रे करोगे तो वो गीला होगा, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाएगा, मतलब वो स्प्रिट उड़ गया। अब स्प्रिट उड़ता है तो साथ में आधा उसका अंदर का जो अत्तर होता है ना, क्योंकि अत्तर से ही परफ्यूम बनता है, ये चीज़ समझ लेना। जैसे शरबत, शरबत में आप चाशनी डालोगे वो मेन है, फिर उसके ऊपर आप पानी डालो तो वो मीठा हो जाता है, पर मेन जो मिठास है वो चाशनी की है, पानी की नहीं होती। इसी तरह स्प्रिट परफ्यूम के लिए यूज़ होता है, पर असली जो काम है वो उसमें अत्तर का होता है। अत्तर मेन है, अत्तर ओरिजिनल है, अत्तर सबसे मेन कंपाउंड है। इसी से अगरबत्तियाँ भी बनती है, इसी से आपको परफ्यूम, डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे, रूम स्प्रे, ये सारी चीज़ें इससे ही बनती है। अत्तर किससे बनता है? अत्तर कोई फूलों का निचोड़ नहीं है भाई, गुलाब के फूलों को लाके निचोड़ दिया तो ये एक अत्तर हो गया, यहाँ पे मोगरे के अत्तर, तो बाकी के चार्ली, लंदन नाइट, मैग्नेट, ये कौन से फूल है। तो अत्तर को भी इसी तरह ये लोग कंपाउंड करते हैं, अलग अलग फूलों की खुशबू को एक करते हैं, उसमें फिर एक अलग तरह का ऑयल आता है जो आपको कपड़े पे, बदन पे लगाने के लिए सही रहता है। उस ऑयल के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा ऑयल आता है कि समझो इसको आप, अगर आपके घर में फ्रिज है, उसमें आप फ्रोज़न में भी रख दोगे तो भी ये जमेगा नहीं। ये इसकी ओरिजिनल की निशानी है। अगर आपका अत्तर कहीं से लिया है और वो फ्रिज में जम जाता है तो समझ लेना उसने आपको तेल मिला के दिया है, या फिर अगर पानी है तो वो अंदर आपको बूंद बूंद दिखती रहेगी तो वो पानी वाला अत्तर है। तो इन लोगों से दूर रहना। एक दूसरा जो आपको ठंडा लगता है लगाने के बाद, तो समझ लेना वो स्प्रिट वाला अत्तर है। तो ये सारे समझ गए ना, भगत बू और ये सब बापू लोगों से दूर रहना। इनको बापू कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये लोगों को बनाते हैं। तो मैं कह रहा था कि अत्तर खुशबू के लिए सबसे बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि अत्तर आप कम से कम अगर आपका सिंथेटिक कपड़ा है, सिल्की, उसमें भी आपको 3 से 4 घंटे तो रहेगा ही। और अच्छे वाला अत्तर है, अच्छे वाला कपड़ा है, कपड़ा भी रखता है काम उसमें, क्योंकि कॉटन का कपड़ा होगा, लिनन का कपड़ा होगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा जाड़ा कपड़ा होगा, तो उसमें अत्तर की खुशबू 2-2, 3-3 दिन तक रहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका कपड़ा भी उस पर माइंड करता है। दूसरी एक बात, कुछ लोगों की शिकायत है कि यार अत्तर लगाने के बाद फिर खुशबू नहीं आती। उसकी मैं आपको मिसाल ऐसे दूंगा कि बस एक समझने के लिए आप समझेंगे कि ये लाता लाता है और यही सब लाता है। आप टॉयलेट में एंटर होते हैं ना, तो अक्सर आपको टॉयलेट में एंटर होने के साथ बदबू आती है। आप माइंड करना, किसी के भी, आप अपने घर के टॉयलेट में जाओ या बाहर के, फिर अंदर जाने के बाद 2 से 3 मिनट बाद आपको वो बदबू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका माइंड, आपके जो नाक के जो कण, क्या बोलते हैं उसको, वो उसमें मैच हो गए। अब आपको वो चीज़ स्मेल नहीं आती, बराबर। एक मिसाल और देता हूँ, आप किसी एसी वाली दुकान में एंटर होना, आप एंटर होने के साथ आपको ठंडक लगेगी, समझ रहे हो। फिर वहाँ पे 5-10 मिनट आप चलने फिरने या वहाँ पे बैठने के बाद आपको वो ठंडक महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप एसी में एंटर हो गए, आपका जहन, आपका माइंड उसमें मिक्स हो गया। अब आप जब बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि मैं एसी में था। उसी तरह ये जो चीज़ें, आप अत्तर लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपका माइंड उस खुशबू के साथ मैच हो जाता है, फिर आपको वो खुशबू नहीं आती। आप किसी के बाजू में से गुजरोगे तो उसको वो खुशबू आएगी कि यार इसने कुछ परफ्यूम लगाया है। और दूसरा कि ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं यार कोई पूछता नहीं है तूने अत्तर लगाया, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जा के, अब मैं हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं पूछा कि भाई तूने कौन सा अत्तर लगाया है, ठीक है। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है, एक सेकंड, एक कॉल आया, मैं ले लूँ।
तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि कोई आपको आके पूछे ये भी ज़रूरी नहीं है, आपको खुशबू आनी चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर से बदबू नहीं आए ये ज़रूरी है। तो ये अतर का ये काम होता है। ठीक है, मेरी दुकान नवसारी में है। गुजरात का जो हमारा राज्य है उसके अंदर नवसारी ज़िला भी है और शहर भी है। मैं नवसारी शहर में मेरी पाकीज़ा परफ्यूम नाम की दुकान, मेरी पाकीज़ा परफ्यूम सईद पाकीज़ा परफ्यूम करके एक मेरी चैनल भी चल रही है, उसकी भी मैं लिंक आपको इसमें डाल दूँगा। तो आप मेरी दुकान से भी खरीदी कर सकते हैं, या अगर आपके एरिया में कोई अच्छी नामचीन दुकान है जहाँ पे आपको भरोसा है, आपके पहचान वाले हैं, तो आप उनसे भी ट्राई करो। अत्तर का इस्तेमाल करो खुशबू के लिए, क्योंकि अभी जो सीज़न है गर्मी की, ये खास आपको ज़रूरी है खुशबू के लिए, क्योंकि पसीना होता ही है। आप पूरा दिन एसी लेके अपने सर पे तो एसी लेके नहीं चलोगे, कहीं भी जाओगे बाहर आना जाना पसीना होगा ही। तो अत्तर का इस्तेमाल करो। खुशबू के फ़ायदे ये है कि इससे एक नूरानियत मिलती है। देखो मुसलमान लोगों में मानना ये है, आप हर मज़हब में होता है, मुझे और मज़हब का पता नहीं, कि खुशबू से फ़रिश्ते भी करीब रहते हैं। और फ़रिश्ते जो है ये एंजल, मतलब ये खुदा के बहुत नेक मखलूक है जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। तो वो जो नूरानियत वो जो रहती है तो उनकी बरकत भी साथ में रहती है। ठीक है, दूसरा कि आपके जहन को भी स्टेबल रखता है। मतलब आपको कुछ मरतबा ऐसा होता है कि यार दिमाग काम नहीं करता, तो खुशबू, अगर आपकी मनपसंद खुशबू है तो आपके दिमाग को भी स्टेबल करेगा। दूसरा ये कि लोगों के सामने आपकी एक अच्छी इमेज रखेगा कि कोई आपके पास आके खड़ा रह सकेगा। ठीक है, तो परफ्यूम को आप थोड़ा सा इग्नोर करो, ये मेरी सलाह है। देखो एक चीज़ है, दिखावे के लिए मैंने गुच्ची का, मैंने लोमानी का, ने मैंने इसका मारा, पर वो साले आपको लूट रहे हैं। इसकी वजह ये है कि उन्होंने उनके पीछे खूब खर्चा किया है। एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, फिर वो लोग को सोशल साइट पर डालते हैं उसका खर्चा होता है, फिर उसके पीछे वो लोग उनकी बॉटल का पैकिंग, उनके परफ्यूम का पैकिंग, फिर वो क्या बोलते हैं, एक हर तरह के उनके उसके पीछे वो लोगो बनाते हैं। तो एक खर्चा लगा रहता है, तो वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे? वो थोड़ी वो उनकी जो अंदर 100 रुपये की चीज़ यूज़ की है तो 100 ही रुपये लेंगे। वो उसके पीछे खर्चा होता है कि भाई एडवर्टाइज़ का खर्चा हुआ तो वो उसमें 10 रुपये जुड़ गए, फिर उसके पीछे उन्होंने लोगो बनाया उसके 10 रुपये जुड़ गए, फिर उन्होंने सोशल साइट पे डाला, फिर वो अलग अलग फ्लिपकार्ट वाले अपना चार्ज लेते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ उनके साथ चार्ज लगते रहते हैं। तो सारे चार्ज तुम लोगों से निकाल लेते हैं और तुम लोग को लगता है कि ये चीज़ है ही महंगी तो अच्छी होगी। वो यही चीज़ है भाई। मैं अभी इसके पीछे मेहनत करूँगा, इसको एक अच्छी सी बॉटल बनवाऊँ, मुंबई में जाके कोई भी ग्लास वाला हो जिसके जो बॉटल का मैन्युफैक्चर करता है, मैं उसको बोलूँ भाई मुझे ये टाइप की बॉटल चाहिए, मुझे ये लोगो चाहिए। फिर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पोस्ट बूस्ट करके एक ऑप्शन आता है उसमें डाल दूँ, फिर इंस्टा पे डाल दूँ, फिर फेसबुक पे डालूँ, तो मेरा एक एक पैकेज चलता है उसमें 450 रुपये का, 600 रुपये का। ठीक है, तो वो पैकेज के मुझे खर्चे लग जाएंगे। फिर मैंने बॉक्स बनवाया, फिर मैंने वो जो बॉटल वाले को ऑर्डर किया वो बना, फिर मैंने मतलब एक अपना प्रमोशन करने के लिए मैंने हर तरह के खर्चे किए। तो वही मेरी 100 की चीज़ मेरे को जाके खड़ी हो गई 300 रुपये में। अब मैं थोड़ी आपको 300 रुपये में भी दूंगा, मुझे तो उसमें कुछ चाहिए, तो मैं आपको दूंगा वो 450-400 रुपये में। तो क्या हुआ, 100 का माल आपको मैंने 400 में टिका दिया और आप हो गए खुश, हमने ले लिया ओरिजिनल। भाई ओरिजिनल तो वो 100 वाला ही था। तो ये चीज़ समझने की है, आप इस पर ध्यान करो, गौर करो। और किसी भी लोकल आदमी से, देखो एक चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर यूँ है ना कि नहीं वो महंगे वाला बहुत अच्छा है, तो आप एक काम करना, किसी लोकल आदमी से एक लोकल अत्तर ले लेना। मिसाल के तौर पर 2 खुशबू सेम लेना, जैसे अगर आपने परफ्यूम में फैंटासिया लिया है तो अत्तर में भी फैंटासिया ले लेना। ठीक है, परफ्यूम का फैंटासिया कम से कम 250-300 रुपये का होगा, अगर अच्छे वाला होगा तो वो ले लेना। अत्तर आपको 120-140 में मिल जाएगा, वो ले लेना। ठीक है, अब एक हाथ में परफ्यूम लगा लेना, एक हाथ में अत्तर लगा लेना। अब दूसरी एक बात, अगर आपको ये है शौक़ है कि भाई लोग को दिखाऊं कि, तो आप वो जो परफ्यूम लेके आते ओरिजिनल, वो यहाँ पे गले में लॉकेट बना के तो नहीं निकलते ना कि देखो मैंने ओरिजिनल वाला परफ्यूम लिया है, वो भी रखते हो घर में कबाड़ में। ठीक है, अत्तर भी आप रखोगे घर में कबाड़ में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जेब में रखने के लायक कोई चीज़ है तो वो इतर है, वो आप जेब में रख सकते हो कि निकाल के बता भी सकते हो कि मैंने ये अत्तर यूज़ करता हूँ मेरा। वो घर पे रखी हुई चीज़ के पीछे आप इतना खर्चा, थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ, क्यों अपने पैसे को फजूल करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बचेगा तो आप मुझे दे दोगे, पर मेरा काम है मैं आपको सच्ची सलाह दूँ। मेरे भी दोस्त है जो फजूल खर्चा। एक चीज़ दूसरी याद रखना कि जैसी कमाई होगी ना, समझ रहे हो, आड़ी टेढ़ी कमाई होगी तो आड़े टेढ़े खर्चे हो गए, ये आप लिख लो। फिर उसमें मेरे जैसे हज़ारों आदमी भी समझाएगी तो भी कोई मतलब नहीं।
पर अगर हक हलाल मेहनत का पैसा है तो आपका सही जगह पे लगेगा, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो गाली मत देना, कम से कम मुझे मैसेज करके बताना कि भाई ये तेरी गलती है, इस तरह से नहीं हूँ, जो भी आपको मुझे सलाह देनी। ऐसा नहीं कि मैं सच्चाई हूँ और मैं अच्छा ही हूँ, मेरी भी गलती हो सकती है, तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।